Hello students, today we are going to understand the concept of histogram. Now the question arises, what is a histogram? Well, it is a very useful tool in data analysis as it helps to interpret the data in a graphical manner. It also provides a clear understanding of data distribution and it can be used in various fields like statistics, sales, medical sciences, etc. तो चलिए आज हम इसे दो एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। पहले एग्जांपल में हम एक क्लास मार्क्स को डिस्कस करके हिस्टोग्राम बनाएंगे और दूसरा एग्जांपल हम लेंगे एक डॉक्टर की क्लिनिक का। तो चलिए पहले एग्जांपल पर आते हैं। तो मान लीजिए एक क्लास के 30 बच्चों के एक टेस्ट स्कोर्स का डेटा कुछ ऐसा दिखता है, जिसे हम कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल के ग्रुप्स में बदल के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में कुछ ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो इस डेटा को हम ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे? क्या हम इसे बार ग्राफ से दिखाएंगे? सोचिए। वेल, ये डेटा छोटे छोटे ग्रुप्स में बटा हुआ है, तो यहाँ बार ग्राफ नहीं बल्कि हिस्टोग्राम हमारे काम आएगा। लेकिन ऐसा क्यों? वेल, आपको याद होगा कि बार ग्राफ कैटेगोरिकल डेटा को दिखाने के काम आता है और साथ ही वहां कंसेक्यूटिव बार्स के बीच में इक्वल स्पेस भी दिया जाता है। लेकिन यहाँ हमारा डेटा कैटेगोरिकल नहीं बल्कि क्वांटिटेटिव है और साथ ही छोटे छोटे ग्रुप्स में भी बटा हुआ है। तो इस तरह के डेटा को जब हम बार्स से शो करते हैं तो उसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बार ग्राफ के जैसा ही बनेगा, लेकिन डेटा ग्रुप्ड होने की वजह से बार्स कंटिन्यूअस बनाए जाएंगे। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, बार ग्राफ में जो बार की हाइट होती है दैट इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दैट बार। यस, यू हर्ड इट राइट। यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो बार के एरिया के बराबर होनी चाहिए। कंफ्यूज हो गए? वेल, we will explore all that along with many other important things to remember while making a histogram. लेकिन सबसे पहले हम वापस आते हैं अपने पहले एग्जांपल पर और देखते हैं कि इसका आसान सा हिस्टोग्राम कैसे बन के तैयार होगा। तो ये डेटा हमारे सामने है और अब हमें इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो आइए एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं और वाई एक्सिस को भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पर हम मार्क्स को शो कर सकते हैं where we can take 1 centimeter equals to 10 marks और y axis पर हम number of students को शो कर सकते हैं where we can take 1 centimeter equals to 2 students as per the values given in the data। और डेटा वैल्यूज के अकॉर्डिंग अब हम बार्स की हाइट्स को ड्रॉ कर लेते हैं और इस तरह हमारा आसान सा हिस्टोग्राम बनके तैयार हो जाता है। पर क्या आप सबने एक बात पे गौर किया? इन बार्स की जो विड्थ है दैट इज 1 सेंटीमीटर ईच, लेकिन अगर किसी बार की विड्थ 1 सेंटीमीटर ना हो तो तब हम क्या करेंगे? Well, if any class interval is different from the common class intervals, तो वहां पर उस बार की विड्थ बदल जाती है एंड अकॉर्डिंगली हमें उस बार की लेंथ को भी एडजस्ट करना पड़ता है बिकॉज लेंथ इनटू विड्थ दैट इज एरिया इज ऑलरेडी फिक्स्ड। इन अदर वर्ड्स, किसी भी क्लास इंटरवल के लिए फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होती है एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बार। तो अगर हम विड्थ को एडजस्ट करेंगे या चेंज कर देंगे तो लेंथ को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, विच इज अ डॉक्टर्स क्लिनिक वेयर अ डॉक्टर रिकॉर्ड्स सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ 50 पेशेंट्स रेंजिंग फ्रॉम 100 to 200 millimeters of mercury. Now, as a math expert, I will suggest the doctor to create a histogram. It can be used to depict the readings with the height of each bar indicating the frequency distribution of the blood pressure in that range. With this, the doctor can easily identify the potential health issues of the patients and also analyze the data properly. So here is the data in grouped frequency format as per the doctor's reading and we will create its histogram. तो इसके लिए as usual सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पर हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को शो कर सकते हैं where 1 centimeter equals to 20 millimeters of mercury और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ पेशेंट्स को शो कर सकते हैं where 1 centimeter equals to 2 patients according to the values given in the table. Now, did you all observe one thing? The first range to be used in this graph is 100 to 120. But what about all the previous ranges which are not to be used in this graph? Can we do something about them? Yes, there is a way. What we can do? We can compress all these ranges into 1 centimeter scale and we can show a small kink over there.
Using a kink simply means you are compressing a huge range into 1 centimeter scale, which is not to be used in the graph. Now after this we can start creating the histogram. तो पहले दो क्लास इंटरवल के लिए हम आसानी से बार्स को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विड्थ ऑफ बार है 1 सेंटीमीटर, तो कोई भी लेंथ एडजस्टमेंट करनी ही नहीं पड़ेगी। तो आइए इन्हें ड्रॉ कर लेते हैं। तीसरे क्लास इंटरवल के लिए हमारे बार की विड्थ है 1/2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमें लेंथ को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एरिया फिक्स्ड है, दैट इज 6 अकॉर्डिंग टू द वैल्यू गिवन इन द टेबल। तो आइए फॉर्मूला यूज करते हैं, लेंथ टाइम्स विड्थ इक्वल्स टू एरिया। लेट्स पुट द वैल्यूज, लेंथ टाइम्स हाफ इक्वल्स टू 6। सॉल्विंग दिस वी गेट लेंथ इक्वल्स टू 12। तो इस बार की हाइट को हम 12 पेशेंट्स तक ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंटरवल है 150 टू 180, तो यहाँ पर विड्थ ऑफ बार हो गई 1.5 सेंटीमीटर, दैट इज 3/2 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ टाइम्स विड्थ इक्वल्स टू एरिया। एरिया इज गिवन 12, सो पुटिंग द वैल्यूज, लेंथ टाइम्स 3/2 इक्वल्स टू 12। सॉल्विंग दिस वी गेट लेंथ एज 8 पेशेंट्स। तो इस बार की हाइट को हम 8 पेशेंट्स तक ड्रॉ कर लेते हैं। सिमिलरली अगली बार को हम आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो विड्थ है वो 1 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इस तरह हमारा हिस्टोग्राम आसानी से बनके तैयार हो जाता है। तो देखा आपने कैसे हमने मैथ का यूज किया अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज को आसान बनाने के लिए। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, इस डेटा का आप हिस्टोग्राम बनाएंगे, so that you can easily interpret and analyze the data properly and also help others to understand easily. And I will see you in the next video. Till then, keep learning. Bye bye.